रुद्र और प्रिशा की राहें हो चुकी हैं बहुत पहले से अलग, लेकिन अब कुछ होने वाला है ऐसा कि एक और बार रुद्र और प्रिशा का होगा आमना सामना। लेकिन उससे पहले आज रात के खास एपिसोड में क्या होने वाला है चलिए आपको बताते हैं। प्रिशा यहाँ पर पार्टी गेस्ट की लिस्ट अरमान को देगी और कहेगी कि तुम इसे एक बार चेक कर लो। अरमान चेक करता है और कहता है कि देविका कब आ रही है। तभी वो सोचती है कि हाँ, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जो आरके मैनेजर था जिसने अनवी की लाइफ बचाई थी, देविका उसके प्यार में गिर गई है और वो बहुत ही अच्छा इंसान भी है। तभी अरमान कहता है कि ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, लेकिन ट्रस्ट मुझे उस पर पूरा है। इसीलिए तुम एक काम करो, देविका को बोलो घर पे टाइम पर आए और उस मैनेजर को भी साथ में इन्वाइट कर लो। प्रिशा खुशी खुशी देविका को कॉल करती है। देविका रुद्र की मां को एक्सक्यूज करके उसका कॉल पिक करती है। प्रिशा कहती है कि वहाँ सब क्या चल रहा है, तुमने क्या आरके को प्रपोज किया। देविका कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और अभी मुझे इतनी जल्दबाजी आरके को प्रपोज करने में नहीं लगानी चाहिए। मैं राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूँ। प्रिशा कहती है कि अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास खुद चल कर आई है। तुम्हारे भाई ने इन्वाइट किया है आरके को आज की पार्टी में और देविका तुम आरके से कहना कि वो भी ज़रूर आए। देविका कहती है आई एम नॉट श्योर कि वो आएगा या नहीं। प्रिशा कहती है तुम उसे बताओ कि तुम्हारे घर वाले मिलना चाहते हैं, वो ज़रूर आएगा। देविका ऐसा ही करती है और वो कहती है कि भैया ने हॉस्पिटल चेन टुक ओवर की है, इसीलिए वो इसी खुशी में पार्टी रख रहे हैं। तुम्हें भी पार्टी के लिए इन्वाइट किया है, क्या तुम चलोगे मेरे साथ मेरी पार्टी में। रुद्राक्ष कहता है कि लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, ना तो मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ ना भाभी को, चलो कम से कम उनकी पिक्चर तो दिखाओ। देविका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। जैसे ही देविका अपने फ़ोन का लॉक खोलती है तभी सुलोचना दवाइयों के बारे में पूछने के लिए आ जाती है, जिसे सुनकर देविका फ़ोन साइड में रख देती है और दवाई देने चली जाती है। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाता है कि देविका की भाभी की शक्ल कहीं प्रिशा से तो नहीं मिलती, लेकिन फ़ोन लॉक हो चुका होता है। देविका वापस लौट कर आती है और वो कहती है कि चलो तुम पार्टी अटेंड करने चलोगे या नहीं। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, सिर्फ यही एक तरीका है ये फाइंड आउट करने का कि प्रिशा ही देविका की भाभी या नहीं, तो मैं चलूँगा। प्रिशा यहाँ पर पार्टी के अरेंजमेंट्स कर रही होती है। अरमान आता है अपनी टाई के साथ और वो कहता है कि तुम इसे बांधना भूल गई। प्रिशा उससे सॉरी बोलती है और उसकी टाई बांधती है। यहाँ पर अरमान कहता है कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, मेरा राइट हैंड ही नहीं, बल्कि मेरी बेटर हाफ हो। प्रिशा ये सुनकर ऑकवर्ड फील करती है और वहाँ से चली जाती है और उसे जाता देख अरमान सोचता है कि आज तो मैं तुम्हें प्रपोज करके अपने दिल की बात कहूँगा ही। उधर रुद्र और देविका गोवा पहुँच जाते हैं और होटल में देविका उसका रूम दिखाने में बिजी हो जाती है। प्रिशा उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम यहाँ आ गई हो, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, ना तो मिली और ना ही आरके से मिलवाया। यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा कन्फ्यूज़न चलता है। देविका और रुद्राक्ष दोनों प्रिशा से मिलने वाले होते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि प्रिशा को जाना पड़ जाता है। इन शॉर्ट वो नहीं मिल पाते। फिर प्रिशा कहती है कि डोंट वरी, मैं पार्टी में ही आरके से मिल लूँगी और देविका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर प्रिशा पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। अरमान उसके रूम में आता है। प्रिशा कहती है कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो और मैं कैसी लग रही हूँ। अरमान कहता है कि थोड़ी सी कमी है और वो उसे खूबसूरत डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है। प्रिशा कहती है कि मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। अरमान उससे फोर्स करता है और कहता है कि तुम्हें गिफ्ट देने वाले की फीलिंग्स देखनी चाहिए, पैसे नहीं। वो उसके गले में हार पहना देता है और कहता है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रही। तभी वो पीछे मुड़ती है और सिंदूर लगाती है और कहती है कि हाँ, अब लग रही हूँ मैं मिसेस प्रिशा ठाकुर। अरमान उसको देख कर के उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम मेरे लिए कितना सब कुछ करती हो ना, कि सबके सामने सोसाइटी में शादी होने का ड्रामा करती हो। तभी प्रिशा उसे ठीक करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अनवी के लिए मैं चाहती हूँ अनवी को नॉर्मल लाइफ दूँ। यहाँ पर पार्टी में दोनों पहुँच जाते हैं। चाचा जी पार्टी में फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं। तभी अनवी कहती है कि मुझे अपने पेट से मिलने जाना है, तो आप चलिए मेरे साथ, और वो वसुधा को ले जाती है। और तभी यहाँ पर लॉबी में रुद्राक्ष वेट कर रहा होता है देविका का और वसुधा उसे देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि आरके ही रुद्राक्ष है जो कि यहाँ पर इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आया है और वो प्रिशा की ननद यानी कि अनवी की बुआ के साथ मौजूद है। और वसुधा तुरंत ये समझते ही प्रिशा के पास दौड़ती है उसे बताने के लिए, लेकिन प्रिशा गेस्ट के साथ इतनी बिजी होती है कि वसुधा उसे कुछ भी नहीं बता पाती। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या वसुधा टाइम पर रुद्राक्ष के बारे में प्रिशा को बता पाती है या फिर आमना सामना होकर ही रहेगा रुद्र और प्रिशा का इतने लंबे समय के बाद। वेल, आपको क्या लगता है? अपनी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या
मिलने के बाद रुद्राक्ष को प्रिशा से और ज़्यादा प्यार होगा या बढ़ जाएगी नफरत? अपनी अपनी राय कमेंट करके बताना ना भूलें।